हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे 85% कमेंट्स मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आते हैं, एंड थैंक्स टू यू कि आप मुझे बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन कई बार हर किसी की सोच मैच नहीं करती ना, तो कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं। नेगेटिव कमेंट्स के बारे में हम बात करें तो नेगेटिव्स में भी इतना नहीं है कि हेट भरा हुआ है, लेकिन हाँ, ओपिनियन जैसे मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ सबके बारे में, सब अपना ओपिनियन रखते हैं। मुझे कोई ऐसी हेट नहीं है किसी से। अगर हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बातें तो होंगी। तो सबसे पहले मैं कल वाली वीडियो की ही बात कर लेती हूँ। तो किसी ने मुझे बोला कि रात को तवा नहीं धोना चाहिए, जो आटा गूंदते हैं ना वो परात भी नहीं धोनी चाहिए। तो मैंने कल ये कहा था कि हम इस पे बात करेंगे कल, तो मैंने कहा चलो आज बात करते हैं कि मैं वहमों को नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पहले पहले की जनरेशन में, जो बहुत सालों पहले, कि अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ना ये वहम बनाए गए थे। देखिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रात को तवा। आजकल ना वास्तुशास्त्र कुछ ज़्यादा ही उठ गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, वीडियोज़ बन रही हैं, व्यूज़ चाहिए सबको, एंड इस टॉपिक पे बात ज़्यादा होती है। रात को तवा धो के जो सोती हूँ ना, मैं कितने सालों से सो रही हूँ। और जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमें थोड़ी-सी बीमारियाँ भी लगेंगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं घर पे, तो ये नहीं होता कि मेरे तवा धोने की वज़ह से हो रहे हैं। और परात नहीं धोनी चाहिए रात को आटा गूंदने वाली। देखो ऐसा है, मैं नहीं मानती इस चीज को कि परात नहीं धोनी चाहिए। आप परात धो के सोओगे, इतना जूठा लगा है। इवन दैट मेरे तो घर के कई लोग बोलते थे कि रात को एक भी जूठा बर्तन छोड़ के नहीं सोना चाहिए, और मैं कभी नहीं सोती हूँ रात को जूठा बर्तन छोड़ के। चाहे मुझे रात के 12 बज जाए, सोने में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं एक एक बर्तन धो के सोती हूँ। मेरे ये मानना है कि मैं तो परात जूठा छोड़ ही नहीं सकती अगले दिन के लिए। ये नहीं करती। सेकंड क्या होता है ना वहमों में, कि कुछ लोग बोलते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पहले के टाइम पे पता है क्या होता था? पहले के टाइम पे लोग ना, लाइट्स नहीं होती थी फैसिलिटी, तो कुछ भी गिर जाता था तो वो झाड़ू लगाई, वो कचरा बाहर चला गया, उस वजह से नुकसान हो जाता था। तो फिर एक डिसीजन लिया गया था कि शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे, मॉर्निंग में लगाओ। तो एक वहम बन गया, भाई शाम को झाड़ू नहीं लगाते होते। अब तो इतनी फैसिलिटीज हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। उससे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि शाम को झाड़ू ना लगाने से बरकत होती है। बरकत नहीं होती है, काम नहीं चलता, धंधा नहीं चलता होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी कौम है जो शाम को भी झाड़ू लगाती है, और उनके घर पे माता रानी की कृपा से बहुत बरकत होती है। थर्ड वहम है कि मंगलवार, वीरवार, शनिवार को सर नहीं धोना चाहिए। तो भाई पहले के टाइम पे क्या होता था, पानी नहीं होता था। लोग इतनी दूर दूर से सर पे मटके भर भर के पानी लेके आते थे। कितना लाएंगे? पानी तो देखो कंज्यूम तो होना ही है ना, तो कितना लाएंगे? और लेडीज के सर पे ना पानी की ज्यादा जरूरत होती है जब भी हेड वॉश करते हैं। तो उन्होंने एक वहम बना दिया कि एक दिन छोड़ के आप हेड वॉश करोगे, अगर करना है तो। सोमवार को धो लो, मंगल मत धो, बुधवार को धो लो, वीर मत धो, शुक्रवार को धो लो, शनि मत धो, इतवार को धो लो। मतलब इस तरह से एक एक दिन छोड़ के धो लो। तो ये वहम बन गया, मंगलवार को नहीं धोना, बजरंगबली का वार है। वीरवार को नहीं धोना, गुरु का वार है। शनिवार को नहीं धोना, शनिदेव का वार है। भाई वार तो सारे ही हैं सभी गुरुओं के। सोमवार को देखो शिव जी का वार है, शिव जी भगवान ने क्या मतलब, वो भी कह देंगे कि नहीं धोना। मतलब वहम बना रखे हैं हर किसी ने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर आपका मन मानता है करो। देखो जब हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा वहम ना हम हिंदू में होते हैं। अब जो सरदार लोग होते हैं, गुरुद्वारे को मानने वाले, वो कोई वहम नहीं करते, कोई भी वहम नहीं करते। ना उनका कोई तारा डूबता है, ना उनका कोई ऐसा मतलब। आपने देखा होगा कि मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहती, कोई वहम नहीं करते। मुसलमान इंसान तो वो भी है ना, वो कोई वहम नहीं करते। क्रिश्चियंस, अरे वो तो मरने पे वहम नहीं करते, कुछ भी कुछ नहीं होता। देखो जो इंसान दुनिया से चला गया, वो चला गया। उसका, हम बोलते हैं ना, हम खुद बोलते हैं कि भगवान जी कहते हैं उसका इतना ही टाइम था। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं होगा। कुछ 1% चांसेस होते हैं कि हाँ, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जिसकी अचानक से डेथ हुई हो, या जिसकी कोई इच्छाएं पूरी ना हुई हो, जिसको जबरदस्ती टॉर्चर किया गया हो, या कुछ 1% चांसेस होते हैं। बट फिर भी ये होता है कि बहुत सारे वहम धक्के से बनाए गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। एंड सेकंड थिंग, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कृतिका मलिक, पायल मलिक, अरमान मलिक पे, तो उसमें मैंने ये बोला था कि पायल मलिक, आप कुछ सीखो अपने हस्बैंड से, कि अगर आपकी वाइफ को कोई कुछ बोल रहा है तो उन्होंने तमाचा मार दिया, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोला था। मैं अब इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि आप उनके पर्सनल लाइफ में क्यों मैटर कर रहे हो, क्यों धक्के से घुस रहे हो। तो देखो, मैं घुस नहीं रही हूँ।
वो दुनिया को घुसा रहे हैं। आपने नोटिस किया, देखो हर किसी का, बहुत सारे लोगों ने 2 शादियाँ की हैं। धर्मेंद्र ने की हुई हैं, और मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, 2 शादियाँ कर रहे हैं, बुढ़ापे में शादियाँ कर रहे हैं तलाक दे दे के। उनका मैटर है। मेन ये है कि आप धक्के से बढ़ा रहे हो, आप हर चीज को दिखा रहे हो, हर चीज को दिखा रहे हो कि मेरी 2-2 वाइफ है, ये है, उसको एक्सपोज कर रहे हो। तो लोगों का भी है ना कि वो अपना ओपिनियन रखे। अगर आप लोगों के व्यूज के कारण इतने हाइप, इतना वो बने हो, स्टार बने हो, लाइक आप बहुत फेमस हो गए हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो किस वजह से? अपनी दोनों बीवियों को दिखा के साथ चल रहे हो, उसको एक्सपोज कर रहे हो। तो हमारा ओपिनियन है ना कि हम रखें कि हाँ ऐसे करना चाहिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ पर्सनल तब रहती है जब वो बाहर ना आए उसका कोई मैटर। जब वो सारा मैटर वो खुद दिखा रहे हैं, हर चीज दिखाते हैं, हर चीज रखते हैं, आज ऐसा हुआ वैसे हो गया, और एक एक चीज, बच्चों की डिलीवरी तक, अपना स्टमक, अपना वो टम्मी जो था ना, प्रेगनेंसी टम्मी, वो तक पायल मलिक दिखा रही है कि देखो ऐसे ऐसे है। वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो फिर पर्सनल उनका क्या रह गया? उन्होंने तो सारा कुछ पब्लिक कर दिया। तो पब्लिक का भी फर्ज बनता है ना अपना ओपिनियन देने का। जब अपना ओपिनियन देखिए हर किसी का मैच नहीं करता। एक घर में 2 बहनें भी आती है ना, उनकी भी आपस में नहीं बनती है, कई बार दिरानी जिठानी बनकर आ जाती है तो नहीं बनती है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है रखने का, सहन करने का, सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो फिर हर किसी को फर्ज है अपना ओपिनियन रखने का। या तो आप आओ मत, सोशल मीडिया पे आ रहे हो, सबके सामने रख रहे हो, बिग बॉस जैसे शो में चले गए, तो कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, तो उसके लिए भी एक्सेप्टेबल रहो ना। तो यही बात है, बस मैंने इससे ज्यादा तो कुछ बोला नहीं था। हम थर्ड बात करते हैं कि बहुत से लोग, एक मुझे किसी ने बोल मैसेज किया, और ये वाला मैसेज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, खासतौर पे लेडीज की, जब दोनों की बन रही है आपस में, कृतिका की पायल की, तो आपको क्या जरूरत है बीच में टांग अड़ाने की? भी मैं तो उनके घर पे गई थोड़ी वो टांग अड़ाने के लिए, मैंने अपना ओपिनियन रखा है। सेकेंड थिंग, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं। अगर रियल होता तो अभी अभी रिसेंट के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। आपने देखा खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी का, कितनी अच्छी हैप्पीली फैमिली लगती थी। इतनी मुझे, मैं अपने घर पे सोचती थी काश मेरी सास भी ऐसी होती, मुझे बिल्कुल किसी चीज के लिए ना टोकती, काश मेरी फैमिली भी ऐसे होती। लेकिन अभी रियलिटी क्या है कि उसके ससुर अपनी बहू को गालियां दे रहे हैं। आप अपनी मर्यादा में नहीं हो। और आप थोड़े दिन पहले इतना दिखा रहे थे, इतना प्यार, बेटी, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के अपने ससुर के गले लगती थी, तब आपको सब अच्छा लगता था, पैसा आ रहा है, फेम आ रहा है। और अभी क्या है कि अभी वो गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनकी फैमिली का ओपिनियन भी था ना पहले, थोड़े दिन पहले कुछ ना। सोशल मीडिया पे सब कुछ रियल नहीं होता, वो आपको जो दिखाया जाता है आपको वही दिखता है, पीछे की लाइफ कुछ और होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, पारस टकराल और स्नेहा चौधरी का, नहीं स्नेहा सचदेवा का। पारस टकराल और स्नेहा सचदेवा का कितनी हैप्पीली मैरिड थी ना। सोचते थे यार इसने तो देखा भी नहीं, पारस ने, इसकी हाइट कम है, प्यार के सब कुछ, प्यार में कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, 3-4 साल में सब टाइम टाइम फिस। कसूर किसका भी हो, लेकिन पीछे की लाइफ तो अलग है ना। जो आपको दिखाया जा रहा है वो कुछ अलग है। एकदम से इनके राज खुलते हैं और कुछ और ही निकलता है। वहां पे तो कोई सोतन नहीं थी, वो कोई दिरानी जिठानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी वहां पे नहीं बनी, चाहे रीजन कोई भी हो। अब यहाँ पे हमें लगता है कि इनकी आपस में बहुत बनती है, लेकिन एज ए वुमन, चाहे मैं हूं, मुझे पता है कि एक लड़की के दिमाग में कोई बात बैठ जाए ना कि इस तरह की सनक हो गई है, भाई उसके दिमाग से बहुत जल्दी नहीं निकलती। और चाहे पायल मलिक को, मैं दावे के साथ लिख सकती हूँ कि 1%, 10% उसके दिमाग में ये खटक जरूर है कि ये मेरी सौतन है, और मैं अपना हस्बैंड इसके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक मलाल, एक होता है ना, गिल्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैंने शेयर किया है। और देखो रहती हैं, सबके मन में रहती होंगी। एक लेडीज का जो होता है ना, वो कुछ भी कर सकती है, सबकी सबकी सुन सकती है, कुछ भी कर सकती है, अकेली सरवाइव तक कर सकती है। लेकिन अपने हस्बैंड को, जब उसका प्यार उसके लिए लॉयल हो ना, तब वो अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकती। मेरा तो ऐसा मानना है। अगर एक लड़की का प्यार लॉयल है, अगर लड़की का प्यार लॉयल नहीं है तो भाई कहीं भी मुंह मारे हस्बैंड, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को किसी के नाम पे व्यूज नहीं लेने, लेकिन मेरे पास ये कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पे बात कर लेती हूँ, कि आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन रखना बहुत जरूरी है। और एक और मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपने कब सोचा कि वीडियोस बनाने का या कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे बस ये 2-4 कमेंट्स को क्लेरिफाई करना था कि ऐसा होता है।
तो आप देख लो, किसी की लाइफ पर्सनल तब तक रहती है जब तक वो उसके घर के अंदर पर्दे के पीछे है, पर्सनल तब तक है। और दूसरा, जब आप सोशल मीडिया पे आके हर चीजों को एक्सपोज करोगे, आपकी शादी, आपकी ये पारस टकलाल का ही ले लीजिए, उन्होंने तो अपनी फर्स्ट नाइट की वीडियो तक सारी शेयर की थी, हम ऐसे फर्स्ट नाइट बना रहे हैं, ये रूम डेकोरेट है। यार सबका होता है, तुम्हारा अलग है क्या? सबकी शादी हुई है, सबको पता है कि क्या करते हैं फर्स्ट नाइट पे, तुम क्यों इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो फेमस होने के लिए? लेकिन हम छोटी सी अपनी ओपिनियन रख दे लोगों की ना, पता नहीं क्या होने लग जाता है। भाई तुम्हें क्या फट रही है, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? भाई हमारा क्या है, जब पब्लिक के सामने आएगा तो पब्लिक ओपिनियन तो रखेगी ना। बस मैंने भी रख दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया मेरे पास कल, और वो अंकल जी या जो भी है, मतलब मेरे फॉलोवर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ना अपनी सारी चीजें मत शेयर किया कीजिए, तो लोगों की नजर लग जाती है, या फिर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग सारी चीजें शेयर नहीं करते अपने घर की, क्योंकि ब्लॉग्स हम बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे पहले बताया ना आपको कि सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, या फिर वो कुछ परसेंट होता है, पूरा नहीं होता। तो ऐसे ही मैं भी आपको पूरा नहीं दिखाती हूँ, उतना ही दिखाती हूँ जितना मुझे दिखाना चाहिए। मैं मेरे बारे में, मेरी फैमिली को लेके, या फिर मेरे आसपास के लोगों को लेके ना बहुत मिथ्या है कि ये सारा दिन वीडियोस बनाती है, घर के काम नहीं करती। तो भाई घर के काम करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ, 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, सिर्फ ये 2 घंटे हैं मेरे पास। और उससे पहले मैं घर के काम करती हूँ, सारे काम, क्योंकि इंडिया में ना कोई ऐसी सास नहीं है जो घर बिठा के तुम्हें कहेगी तुम वीडियो बनाओ, मैं लो तुम्हें रोटी परोस देती हूँ और ये लो खा लो। भाई काम करना पड़ता है ससुराल में, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने माँ बाप के लिए काम करना पड़ता है। कोई मैं उनके ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन लोगों की है, मेरे रिलेटिव्स में, खास रिलेटिव्स में भी है, भाई ये कोई काम नहीं करती क्योंकि इसकी सास ने इसको छूट दे रखी है वीडियो बनाने की। भाई ऐसी कोई छूट नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ और अपना काम, अपना फर्ज निभाने के बाद वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे को बस ये कुछ कमेंट्स क्लैरिफाई करने थे, आई होप कि सबको हो गए होंगे। किसी और के होंगे कमेंट्स या क्वेश्चन तो आप मुझे बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा अपना व्यू है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। थैंक यू।